हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलेनकोई यानी कि कलांचो के प्लांट के बारे में, जो भी आप इसे बोलना चाहें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मरते हुए कलांचो के प्लांट को बचा सकते हैं, क्या रीज़न होते हैं इसके मरने के या क्या रीज़न होते हैं इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम के हो जाने के, और क्या इसके सल्यूशन हैं, कैसे आप अपनी उस मरती हुई वैरायटी को बचा के अगले सीज़न के लिए संभाल के रख सकते हैं या तैयार कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। कैलेनकोई विंटर सीज़न का एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बंचेस में फ्लावरिंग करता है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। स्पेशली इसकी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है कि अगर आपका प्लांट जो है किसी वजह से मरने लगा है या उसमें नीचे से उसकी रूट्स जो हैं वो ख़त्म होने लग गई हैं, तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं। कैलेनकोई एक सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, मतलब ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखता है और इसकी पत्तियाँ इसीलिए गूदेदार होती हैं, मोटी मोटी सी पत्तियाँ होंगी इसकी। और अगर आप इसकी पत्तियों को तोड़ के अंदर से देखेंगे तो इसमें वो पानी आपको नज़र भी आएगा, फ्लैशी सी पत्तियाँ होती हैं इसकी। इसी वजह से इसे पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। सकलेंट वैरायटी के जितने भी प्लांट हैं वो डेज़र्ट एरियाज़ में होते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे बारिश का पानी जब या कोई भी पानी इनके ऊपर जब पड़ता है तो एक ही बार में ये अपनी ज़रूरत का पानी एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं और बार बार इसीलिए इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये कम पानी वाले एरियाज़ में भी सर्वाइव कर सकें, इसीलिए इनकी इस टाइप की नेचर होती है और ये अपनी पत्तियों में पानी स्टोर करके रखते हैं। अब ऐसे प्लांट्स को अगर हम उन एरियाज़ में रखेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है या बारिशें होती रहती हैं, तो इसके लिए मुश्किल की बात हो जाती है, क्योंकि उसे इस चीज़ की आदत नहीं है। बहुत सारा पानी ये संभाल के नहीं रख सकता या झेल नहीं सकता। उसकी वजह से इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और सकलेंट वैरायटी की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उसमें रूट रोट की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो अर्ली स्टेज पे हम उसे डायग्नोज ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कोई नॉर्मल प्लांट है, उसमें अगर थोड़ी बहुत भी रूट रोट की प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी तो उसकी पत्तियां जो हैं वो जली हुई या पीली होकर गिरने शुरू हो जाएंगी, पौधा मुरझाने लगेगा। ऐसे सिम्टम्स से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शायद इसकी रूट्स में ही प्रॉब्लम है, तभी इसके पास पानी और न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम उसका सोल्यूशन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और यहीं पे अगर सकलेंट वैरायटी के प्लांट हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता। जब तक हमें ऊपर की थोड़ी सी स्टेम ख़राब दिखनी ना शुरू हो जाए तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि रूट रोट की प्रॉब्लम हुई है। और अगर ऊपर की थोड़ी सी स्टेम ख़राब होनी शुरू हुई है, दैट मीन्स नीचे की रूट्स पूरी तरह से डेड हो चुकी हैं। ये नीचे से ऊपर की तरफ ख़राब होना शुरू होता है, यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यही प्रॉब्लम इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है, मतलब इसी वजह से आप इस प्लांट को आसानी से बचा सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा प्लांट है और अगर उसमें रूट रोट की प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, आप उसे नहीं रोक पाए, तो उस केस में आपका प्लांट जो है वो ऊपर से भी ख़त्म हो चुका होता है, आप उस प्लांट को नहीं बचा पाएंगे। और समटाइम तो अगर आपने अर्ली स्टेज पे कटिंग नहीं ली है तो आप उसे कटिंग से भी नहीं बचा पाएंगे। बट सकलेंट वैरायटी के जो प्लांट्स हैं, या जैसे कि ये कैलेनकोई है, ये नीचे से ख़राब होना शुरू होता है और उसके ऊपर की ग्रोथ के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ होता। उसके ऊपर काफ़ी सारी उसकी पत्तियां जो हैं अपने अंदर पानी और न्यूट्रिशन स्टोर करके रखती हैं और उसी के बेसिस पे वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं, रूट रोट की प्रॉब्लम को होने के बावजूद भी। तो ऐसे केसेस में सकलेंट्स को आप उसकी रूट्स से बचाने से आप उसे नहीं बचा पाएंगे कभी भी। तो उसको बचाने का तरीका क्या होगा कि उसकी अपर ग्रोथ को हम संभाल लेंगे टाइमली, तो हम उसकी वैरायटी को बचा सकते हैं। अभी ये मेरा जो सकलेंट का प्लांट है, ये काफ़ी टाइम से अपने रूट्स को छोड़ चुका है और साइड पे गिर चुका है, ऐसे ही ये पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से। इसीलिए इसकी पत्तियां जो हैं वो थोड़ी सी मुरझाई हुई लग रही हैं। जिस दिन ये इनिशियली पहले दिन गिरा था तब इसकी पत्तियां बिल्कुल फ्रेश थी और मुझे एक्चुअली टाइम नहीं मिला इसको लगाने का, तो इसलिए वजह से ये मुरझा गया है। बट स्टिल ये प्लांट ग्रीन है, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी हैं और इसके ऊपर की स्टेम जो है वो बिल्कुल फ्रेश है। तो इन कटिंग्स को हम लगा के इसको दोबारा से चला सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम इस प्लांट को निकाल देंगे, जो भी पुराना प्लांट है उसको साइड कर देंगे और इस प्लांट की जितनी भी कटिंग्स जो हैं इसमें ऊपर के लेवल की निकलती हैं फ्रेश कटिंग्स, उनको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब कटिंग करने के टाइम पे या कटिंग्स तैयार करने के टाइम पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें ज़रा सा भी डेड पार्ट नहीं होना चाहिए। उसका जो कटा हुआ एज है वो बिल्कुल फ्रेश ग्रीन या वुडी होना चाहिए, उसमें ब्राउनिश पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। कटिंग्स लगाने के लिए आप उसकी थोड़ी सी बड़ी कटिंग जो है वही लगाएं, 6 इंच तक की या 4 इंच तक की मिनिमम कटिंग आप लगा सकते हैं। जो बहुत छोटी टाइनी सी कटिंग है जिसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल ग्रीन है, पतली सी है,
वो कटिंग आपकी ग्रो नहीं होगी, क्योंकि जब ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसकी स्टेम के ऊपर थोड़ा सा नोड्स जो हैं ये सर्कल में बननी शुरू हो जाती हैं और इन्हीं नोड एरिया से इसकी रूट्स जो हैं वो आसानी से निकलती हैं। अब ये देखिए मेरा प्लांट जो है वो मिट्टी के ऊपर काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था और जो उसकी स्टेम्स जो हैं वो मिट्टी के साथ टच में थी। देखिए वहाँ पे हल्की हल्की सी रूट्स जो हैं वो वाइट कलर की दिखनी शुरू भी हो गई हैं। दैट मीन्स ये प्लांट अभी भी ग्रो कर सकता है। अब सारी कटिंग्स लेने के बाद आपको अपने अगर सेम पॉट में लगाना है तो आपको सॉइल की अच्छे से गुड़ाई करनी है। अगर अगेन आप फर्स्ट टाइम कटिंग लगा रहे हैं कैरनकोई की तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने सैंड मीडियम यूज़ किया है इसको लगाने के लिए, क्योंकि इसको वाटर से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, एक्स्ट्रा वाटर से, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसकी कटिंग्स भी। तो कटिंग लगाने का प्रॉपर तरीका आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इसकी ये कटिंग या इसको बचा सकते हैं अपने प्लांट को कटिंग्स के थ्रू। तो वो वीडियो ज़रूर देखें ये काम करने से पहले और डिटेल में जानें कि आपको इसकी कटिंग्स को कैसे लगाना है। अभी इसी पॉट के अंदर हम इसे लगा रहे हैं तो मैं इसकी अच्छे से गुड़ाई कर दूंगी। और ये मेरे पिछले सीज़न का प्लांट है तो मैंने इसमें अभी कोई कंपोस्ट वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि अभी इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे सिर्फ इसकी रूट्स को ग्रो करवाना है, तो मैं इसे कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना है और सेम पॉट में ही है 3-4 साल से, तो आप उसमें गुड़ाई करने के टाइम पे इसमें कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। और क्योंकि इसमें दीमक की प्रॉब्लम होती है या इंसेक्ट्स होते हैं, जब उसमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इसमें 1 चम्मच फंजीसाइड भी ज़रूर मिला लें, या अभी मिला सकते हैं या वोटिंग के टाइम पे पानी के अंदर मिला के आप इसे दे सकते हैं। मैं अभी नहीं मिला रही हूँ तो मैं बाद में इसमें वोटिंग के साथ दूँगी। गुड़ाई करने के टाइम पे, क्योंकि अभी इसमें कोई भी प्लांट नहीं है, तो आपको इसकी कम से कम आधे पोट तक की गुड़ाई जो है वो करनी है, ताकि आपकी कटिंग आराम से नीचे चले जाएं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। और जब सॉइल मिक्सचर पोरस होगा तो उसकी रूट्स को ग्रो करने में आसानी होगी। हार्ड मिट्टी के अंदर, जो कि एक ही प्लांट जब बहुत टाइम तक एक ही पोट के अंदर रहता है तो उसकी सॉइल बैठते बैठते पानी के साथ बिल्कुल हार्ड हो जाती है, जम जाती है। तो ऐसी मिट्टी में नई कटिंग्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाती आसानी से। तो गुड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे, और डीप तक गुड़ाई करनी है आपको नई कटिंग सेम पॉट में लगाने के लिए। अगर आपको सेम पॉट में लगाना डिफ़िकल्ट लगता है या आपकी कटिंग्स आसानी से नहीं चलती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कटिंग्स पहले सैंड में लगाएं और बाद में जब वो ग्रो कर जाएं तो आप उसे पॉट के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद अब मैंने ये कटिंग्स जो हैं इसकी तैयार कर ली हैं, और देखिए नीचे से कटिंग जो है वो इसकी बिल्कुल ग्रीन दिखनी चाहिए, तभी आप उसकी कटिंग को लगाएंगे। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि चाहे मेरे प्लांट की पत्तियां मुरझाई हुई हैं, फिर भी जब मैंने इसको फ्रेश कट नीचे से लगाया है ग्रीन कट, तो वो थोड़ा सा सोगी और वाटर जैसा उसमें है मटेरियल। तो इसलिए अभी भी आप उसको जब लगाएंगे तो या तो आप उसको ड्राई करके फिर लगाएं, और मेरा प्लांट ऑलरेडी मुरझाया हुआ है तो मैं इसको ड्राई और नहीं करूँगी। तो आपको उसको डायरेक्टली अगर लगाना है तो सेम डे पे आप उसमें वाटरिंग नहीं करें, तो आपको कटिंग ख़राब हो जाएंगी अगर आपने उसे सेम डे पे वाटरिंग कर दी। तो सिर्फ उन कटिंग्स को लगाना है और छोड़ देना है। कटिंग लगाने के लिए एटलीस्ट 1.5 इंच तक का उसका नीचे का हिस्सा जो है वो मिट्टी में होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नोड एरियाज़ अगर मिट्टी में होंगे तो रूट्स ज़्यादा ग्रो कर पाएंगी और आपका प्लांट जो है वो नीचे से स्ट्रॉन्ग बनेगा। सारी कटिंग्स लगाने के बाद अभी मैंने इसमें वाटरिंग नहीं की है। अगर आपका प्लांट बिल्कुल फ्रेश है और आप उसी टाइम पे लगा रहे हैं, पत्तियां उसकी बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको कम से कम 2-3 दिन तक उसमें वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम कटिंग्स को मिट्टी में लगा देते हैं तो चाहे मिट्टी ड्राई है बट कटिंग्स के पास अपना मॉइस्चर है तो वो अपनी ह्यूमिडिटी अंदर क्रिएट कर लेती हैं। इमीडिएटली वाटरिंग कर देने से नीचे के हिस्सा भी सील्ड नहीं है, तो वो नीचे से पानी अब्जॉर्ब करके कटिंग भी आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा पानी की वजह से। तो 2-3 दिन तक वाटरिंग ना करें, या फिर कटिंग्स को पहले 1-आध दिन तक के लिए या 2 दिन के लिए छाया वाली जगह पे ड्राई करें और फिर आप उन्हें लगाएं, तो आप सेफली उन्हें ग्रो कर पाएंगे। अब मैंने इसकी मिट्टी में फंजीसाइड नहीं मिलाया है, तो इसलिए जब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच फंजीसाइड मिला के फिर मैं इसमें इसकी फ़र्स्ट टाइम वाटरिंग करूँगी। और अभी आपको अपने प्लांट को थोड़े सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पे इसको धूप भी मिलती रहे थोड़ी थोड़ी, और बहुत तेज़ धूप भी ना लगे, थोड़ी थोड़ी छाया भी रहे, क्योंकि प्लांट की पत्तियाँ अभी उसके पास रूट्स नहीं है न्यूट्रिशन और पानी अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो जलने लग जाएंगी और आपकी कटिंग्स भी आसानी से ग्रो नहीं हो पाएंगी। जब आपकी कटिंग्स में न्यू ग्रोथ शुरू हो जाए तब आप उसे फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी सितंबर में जब धूप निकलती है तो काफ़ी तेज़ धूप होती है, तो अभी टाइम नहीं है उसको फुल सनलाइट में रखने का। अभी आप उसे सेमी शेड या ईस्ट फेसिंग एरिया में रहने दें, और जब आपका प्लांट जो है सितंबर के एंड तक का जब टाइम आ जाएगा या अक्टूबर की स्टार्टिंग का जो टाइम होगा, तब तक अगर उसकी शूट्स निकल आई होंगी तब आप उसे
फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी बर्ड्स प्रोड्यूस करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सके। अब ये तो था प्लांट के रेन वाटर से ख़राब होने के बाद का सोल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि आप उस स्टेज में पहुँचे ही ना, जैसे कि मेरे भी प्लांट जो हैं वो पिछले सीज़न में ख़राब नहीं हुए थे, तो आपको अपने प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा डीप पॉट जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। एक तो प्लास्टिक पॉट को अवॉइड करें और बहुत ज़्यादा डीप पॉट जो है वो यूज़ ना करें। जैसे कि मेरे आप अभी देख रहे थे कि एटलीस्ट ये 8-9 इंच का पॉट था जो मैंने यूज़ किया हुआ था। बट पिछली बार जो मैंने पहले इसके लिए यूज़ किए थे पॉट, वो पॉट मेरे बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे। जैसे कि बोनसाई पॉट या बोट स्टाइल के जो पॉट था वो मैंने यूज़ किया हुआ था, आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। वो पॉट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, जो कि ज़्यादा डीप नहीं थे और बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो उसमें नहीं रहती, पानी ज़्यादा खड़ा होने की जगह ही नहीं रहती, इसलिए रूट रॉट की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होती रेनी सीज़न में भी। तो ये इस टाइप का कुछ पोट था, जैसे कि एक ये अभी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसकी डेप्थ आप देखिए कितनी है, इतनी डेप्थ का ये पोट है और इस पोट में मेरे कैलेनकोई के प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे। ऐसे टाइप के पोट अगर आप यूज़ करेंगे तो जल्दी आपको रेनी सीज़न में इसके रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है वो नज़र नहीं आएगी। अगर आपने नॉर्मल डीप पोट यूज़ किए हुए हैं तो मेक श्योर कि आप उसे रेनी सीज़न में छत के नीचे रखें, जहाँ पे रेन वाटर जो है वो उसके ऊपर ना पड़े। अदरवाइज़ आपका प्लांट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आपने मेरे केसेस में देखा है। अपने सभी कैलेनकोई के प्लांट्स को मैं इसी तरीके से तैयार कर रही हूँ आने वाले विंटर सीज़न के लिए। और ये देखिए एक और पॉट जो मैंने पहले लगाया था ऐसे ही, जिसमें मुझे डाउट था कि शायद इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है और प्लांट के ऊपर मैं श्योर नहीं थी कि हो गई है या नहीं, इसलिए मैंने प्लांट को भी नहीं निकाला। बट मैंने उसकी 2 बड़ी सी कटिंग्स लेके साइड्स पे उसके लगा दी थी और उसकी प्रॉपर केयर भी की। उसके बाद उसको रेन वाटर से भी बचा लिया। पर जो रूट रॉट की प्रॉब्लम मेन प्लांट में, मदर प्लांट में शुरू हो चुकी थी, उसे आप नहीं रोक पाएंगे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सक्युलेंट्स के साथ। तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है और ये नीचे का हिसाब देखिए, इस प्लांट को पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा और इसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी। और ये 2 स्टेम्स देखिए बिल्कुल सही तरीके से ये लगी हुई हैं। और एक और चीज़ जो आपको इस प्लांट के साथ करनी है कि जैसे ही इसमें नई ग्रोथ आपको नज़र आनी शुरू हो जाए, उस केस में आपको इसकी पिंचिंग करते रहना है। पिंचिंग मतलब ऊपर की 2-3 पत्तियों को आपको हटाना है, उससे आपका प्लांट जो है वो साइड ग्रोथ स्टार्ट करेगा और आपका प्लांट जल्दी बुशी हो जाएगा। एंड अगेन एज आई ऑलवेज से कि जैसे जैसे उसकी टिप्स बढ़ती जाएंगी प्लांट में, जिसकी जितनी ज़्यादा ऊपर की टिप्स होंगी उतने ज़्यादा उसमें फ्लावर्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि टिप्स पे ही हमेशा फ्लावर्स आते हैं। वैसे कैलेनकोई में जो साइड ग्रोथ निकलती है उसमें से भी वो स्टेम्स निकालता है फ्लावर्स की बंचेस के लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है, इसलिए कम से कम हर 15 से 20 दिन के बाद आपको इसे न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका प्लांट बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है और इस सीज़न में अभी तक आपने उसे कंपोस्ट नहीं दी है, तो एक बार एटलीस्ट उसे कंपोस्ट ज़रूर दीजिए और उसमें टी फर्टिलाइज़र भी डालिए, जैसे कि मैंने अपनी फ्लावरिंग वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग ले सकते हैं अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है टाइमली तो। बट अगर आप उसे बार बार सिर्फ कंपोस्ट ही देते रहेंगे तो आपकी प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा सैंडी नहीं रहेगी, क्योंकि कंपोस्ट जो है वो थोड़ा सा वाटर रिटेन करके रखती है। ज़्यादा कंपोस्ट हो जाएगी तो वो ज़्यादा वाटर रिटेन करके रखना शुरू कर देगी। सीज़न में उसे एक ही बार कंपोस्ट दीजिए और बाकी का न्यूट्रिशन देने के लिए कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर आपको कम से कम 3 मुट्ठी कंपोस्ट की डालनी है और उसको छानकर वो पानी आपको मतलब 2-3 दिन उसे रखना है। उसके बाद छानकर आपको उसे वो पानी अपने प्लांट में देना है और वो तब देना है जब उसे वाटरिंग की ज़रूरत है। गीले प्लांट में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं तो फिर से रूट रॉट की प्रॉब्लम जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो सूखी मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, बार बार कंपोस्ट नहीं डालनी है और फर्टिलाइजेशन के बीच में कम से कम 15-20 दिन का जो गैप है वो ज़रूर रखें। इससे आपके प्लांट जो हैं हेल्दी बने रहेंगे और फ्लावरिंग के लिए भी तैयार होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा अगर आपके कैलेनकोई के साथ कोई और प्रॉब्लम है, जैसे उसके पत्तियों में जो ब्लैक स्पॉट की प्रॉब्लम हो जाती है या फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या कटिंग कैसे ग्रो करनी है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मेरा ऑलरेडी 2-3 वीडियोस हैं कैलेनकोई के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पीरियड में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लांट की केयर कर सकें और उसे अच्छे से फ्लावरिंग ले सकें। कैलेनकोई की उन सब वीडियोस को देखने के बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लांट के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और वहाँ पे पिक्चर्स सेंड करें प्लांट की कोई भी क्वेरी करने से पहले, ताकि मैं आपको सही सोल्यूशन उस प्लांट के लिए दे सकूँ उसको बचाने के लिए।
मेरा इंस्टा हैंडल आप इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फॉलो करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। धन्यवाद।